नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं अच्छे हैं। दोस्तों यहाँ पे एक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत जो वैकेंसियाँ निकली हैं, जो CET देने के बाद आप जिसमें एलिजिबल हो पाएंगे, क्योंकि इससे पहले ही हरियाणा सरकार ने कह दिया था कि जो CET जो क्राइटेरिया रहेगा, जो इसमें कैंडिडेट फिलअप करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट की जितनी वैकेंसियाँ होंगी वो CET के थ्रू ली जाएंगी। जिसके एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हो चुका है 7/3/2023 का, जिसके आवेदन की तिथि 16/3/2023 है एवं जिसको आवेदन करने की अंतिम तिथि 5/4/2023 दी गई है। तो आपको 5/4/2023 तक किसी भी हालत में आवेदन कर लेना है। फिर उसके बाद फ़ी की बात करें तो इसमें नो फी इज़ रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड बाय एनी कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट एनी पोस्ट। किसी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी तरह का चार्ज पे नहीं करना होगा। तो ये आपके लिए बढ़िया बात है कि इसमें आपको किसी भी तरह का फॉर्म फी नहीं देना है। उसके बाद डिफरेंट पोस्टें हैं, मैं आपको नोटिफिकेशन पे लेके चलूँगा। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है पॉइंट नंबर 2, CET नोटिफिकेशन डेटेड 5 मई 2022 31 मई 2022 फर्दर अमेंडेड वाइड नोटिफिकेशन 42/119/2019 5 HR सेकेंड डेटेड 20 Feb 2023 आर अटैच्ड एज अपेक्स ए। उसमें नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया था और बहुत सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड थी, जो क्राइटेरियाज थे, क्या क्या रहेंगे, इस चीज़ को अमेंडमेंट के थ्रू उसे रेक्टिफाई कर दिया गया था। ठीक है, तो मैं चलता हूँ किसमें कितनी कितनी पोस्टें हैं उसके बारे में अब यहाँ पे बात करेंगे। ओके, ये अपेंडिक्स बी है जिसके अंतर्गत वैकेंसीज़ का डिटेल दिया गया है यहाँ पे आपको। ठीक है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल द पोस्ट, जितनी भी क्वालिफिकेशंस के लिए पोस्टें होंगी उसके लिए आप देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर नेम ऑफ अ डिपार्टमेंट की यहाँ बात किया गया है। यहाँ पे नेम ऑफ डिपार्टमेंट, उसके बाद नेम ऑफ अ पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल, पे स्केल क्या रहेगा, किस लेवल का, ये जनरल की सीट, SC की सीट, BCA BCB EWS ESM, ये डिफरेंट कैटेगरी हैं इस तरीके से टोटल। एंड ये वाली सीटें टोटल PWD कैंडिडेट्स के लिए दी गई हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखिए जूनियर इंजीनियर सिविल, यहाँ पे सेक्शनल ऑफिसर आप देख सकते हैं। उसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, चाहे आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं इस नोटिफिकेशन को पिन कर दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्टली विजिट करके टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शनल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर इंजीनियर सिविल ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल, इसके लिए डिफरेंट पोस्टें दी गई हैं, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा दी गई है बल्क में। ठीक है, उसके बाद जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड जितनी पोस्ट हैं, आप इसमें नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया आप यहाँ देख सकते हैं, 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी दिया गया है कि पॉइंट नंबर 2 में देखिए, जैसे ये जो पॉइंट्स बनाए गए हैं यहाँ पे 1 2 3, तो ये कैटेगरी वाइज दिया गया है। जैसे ये आपको ये कैटेगरी नंबर दिया है यहाँ पे, इसके हिसाब से जैसे पॉइंट नंबर 1 है तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी उसके बारे में मेंशन किया गया। फिर कैटेगरी 2 इसके लिए क्या मेंशन, कैटेगरी 3, तो इस तरीके से नीचे यहाँ पे जो मेंशन किया गया है आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन उसी तरीके से देखिए। कैटेगरी 1 के लिए आप यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए आपका सिविल ब्रांच से। उसके बाद कैटेगरी 2 के लिए फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट बाई AICTE और स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, 55% मार्क्स फॉर द SC कैटेगरी कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा डोमिसाइल। और B नंबर पॉइंट दिया है, फुल टाइम बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट विद अ मिनिमम 60% मार्क्स का आपका B.Tech होना चाहिए, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। लेकिन जो पहले वाली पोस्ट थी उसमें केवल सिविल वाले ब्रांच वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, लेकिन कैटेगरी 2 वाली जो पोस्ट है उसमें सिविल जो डिप्लोमा किए हुए कैंडिडेट्स हैं और B.Tech किए हुए कैंडिडेट्स हैं वो भी एलिजिबल हैं। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो डिफरेंट पोस्टें जो भी दी गई हैं आपको उस हर पॉइंट्स के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक है, तो मैंने नोटिफिकेशन को बता दिया, आप अपने अकॉर्डिंग एक बार नोटिफिकेशन रीड जरूर करें। मैं यहाँ पे स्पेशली बात करने वाला हूँ ITI वाले कैंडिडेट्स के लिए जो वैकेंसीज आई हुई है, इसमें टोटल 6000 प्लस के अप्रॉक्स वैकेंसीज है, जो कि बहुत ही बल्क मात्रा में दी गई है। ठीक है, तो ये डिफरेंट पोस्टें हो गई। आप यहाँ चीफ इंजीनियर देख सकते हैं, उसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसके लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेगा यहाँ पे। फिर उसके क्योंकि ये डिपार्टमेंट भी डिफरेंट है तो यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग एज लिमिट क्राइटेरिया रहने वाला है। उसके बाद देखें आगे, जब नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे पेज नंबर जब 16 आप ओपन करेंगे ITI वाले कैंडिडेट्स, यहाँ पे देखिए आप 7 8, उसके बाद 9 10, 15 के बाद जब ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, यहाँ पे देख सकते हैं आप 176 नंबर कैटेगरी में देखिए एनिमल हस्बेंड्री एंड
डेयरिंग में इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, लेवल 6 की जो जॉब है इसके लिए एक पोस्ट अवेलेबल है जनरल कैटेगरी में और टोटल एक पोस्ट इसमें अवेलेबल है। उसी तरीके से ALM की पोस्ट DHBVM में देख सकते हैं लेवल 4 की जॉब है जिसमें 595 वैकेंसीज UR कैंडिडेट्स के लिए हैं। SC कैटेगरी के लिए 306 पोस्टें हैं। BC कैंडिडेट्स के लिए 230 पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं। 144 पोस्टें BCB एंड 186 पोस्ट EWS कैंडिडेट्स एंड ESM जनरल कैटेगरी के लिए 118 पोस्टें अवेलेबल हैं। इस तरीके से टोटल 1699 पोस्टें यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, देखिए यहाँ पे ALM इलेक्ट्रीशियन वालों को देख लीजिए इतनी पोस्टें दी गई हैं। शिफ्ट अटेंडेंट की 188 UR में पोस्टें हैं। असिस्टेंट लाइनमैन की यहाँ पे 154 पोस्टें, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की 3 पोस्टें हैं। बात करें एज लिमिट की, और यहाँ पे एक देख सकते हैं इस डिपार्टमेंट में UHBVNL इसमें लाइनमैन की जो पोस्टें 1155 पोस्टें हैं UR में केवल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्टें दी गई हैं। इस तरीके से टोटल 3512 केवल इस डिपार्टमेंट वैकेंसी है 187 नंबर कैटेगरी में। उस तरीके से टोटल पोस्टें देखें तो टोटल 6486 पोस्टें अवेलेबल हैं ITI होल्डर्स वाले कैंडिडेट के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं 176 नंबर जो पोस्ट कैटेगरी मैंने दिखाई आपको, उसमें देखिए 10th चाहिए आपका, हिंदी होना चाहिए मेन। उसमें डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल ट्रेड से हो फ्रॉम ITI रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपका ITI होना चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए इलेक्ट्रीशियन। उसके बाद जो कैटेगरी 1 में था, उसके बाद देखिए 177 में देखिए 2 ईयर का ITI कोर्स होना चाहिए, चाहे वायरमैन से, चाहे 2 ईयर वोकेशनल कोर्स हो अंडर द ट्रेड लाइनमैन एंड इलेक्ट्रीशियन मेंटेनेंस रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक अप्लायंसेस कंडक्टेड बाय डायरेक्टर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन हरियाणा और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अवार्डेड अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एक्ट के तहत। क्योंकि कुछ चीज़ों पर क्या होता है कि अप्रेंटिसशिप करने के लिए एलिजिबल होते हैं कैंडिडेट्स, जैसे हाई स्कूल किसी ने किया, किसी ने कौशल विकास के थ्रू कोई कोर्स कर लिया इलेक्ट्रीशियन का, वो भी अप्रेंटिसशिप करने के लिए, तो उसमें 2 ईयर का ड्यूरेशन के लिए अगर उसने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो वो भी इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स की बात है कि आपका 60% मार्क्स मिनिमम होना ही होना चाहिए। फिर उसी तरीके से देख सकते हैं आप जो 177 नंबर पोस्ट थी उसमें देखिए कि दिया है कंप्यूटर एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी कंडक्टेड। मैंने कह रहा है कंप्यूटर एलिजिबिलिटी टेस्ट करके कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास है या नहीं, इससे रिलेटेड आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, या हो सकता है कि उसी में आपको क्वेश्चंस ऐड कर दिए जाएँ रिटन एग्जामिनेशन में। उसी तरीके से 178 भी देख सकते हैं आपके लिए इलेक्ट्रीशियन चाहे वायरमैन से आपका ITI होना चाहिए। उसी तरह से ITI डिप्लोमा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए 2 ईयर, इसमें भी देखिए मेंटेनेंस एंड इलेक्ट्रिशियन। इसके बाद देखिए 181 जो पोस्टें हैं जिसके पास एक्सपीरियंस होगा वो एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। ITI सर्टिफिकेट हो चाहे डिप्लोमा हो, विथ एटलीस्ट 4 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद देखिए 182 नंबर जो पोस्ट है इसमें भी सेम क्राइटेरिया है। उसके बाद देखिए फिर उसके बाद देखिए 184 के बाद देखते हैं 185 नंबर पे मैट्रिक विथ इंडस्ट्रियल ट्रेड सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड विथ 60% मार्क्स, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं। उसके बाद मैट्रिक विथ 2 ईयर ITI कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वायरमैन एंड लाइनमैन वायर एंड इलेक्ट्रिकल एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेज फ्रॉम VEI वोकेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 60% मार्क्स। 186 में भी एलिजिबल हैं आप। 187 में देखिए 2 ईयर का ITI होना चाहिए, 2 ईयर वोकेशनल कोर्स होना चाहिए आपका, सेम है। 188 में देख सकते हैं आपका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए 60% के साथ। उसके बाद मस्ट हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ अ कंप्यूटर इन MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS पावर पॉइंट पे होना चाहिए। उसके 189 नंबर पोस्ट पे आप देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन होना चाहिए हिंदी एंड संस्कृत में, हिंदी हो या संस्कृत, तो मैंने मैट्रिकुलेशन में आपका एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट में आपका हिंदी या संस्कृत होना चाहिए। उसके बाद 2 ईयर का ITI सर्टिफिकेट होगा विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे 189 नंबर जो कैटेगरी है ये पोस्ट, और इससे पहले मैंने आपको एक और बताया था जिसपे 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था 181 पोस्ट। तो इस पर जिन कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस होगा वही एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और बाकी जितने भी पोस्टें हैं अवेलेबल, वो अगर ITI किए हुए कैंडिडेट्स हैं, फ्रेशर है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप मान के चलिए कि बहुत ही बल्क मात्रा में वैकेंसी दी गई है। इससे रिलेटेड और भी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं इसमें, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो मुझे इंपॉर्टेंटली जो ITI कैंडिडेट्स थे उनके लिए बताना था कि उनके लिए जो पोस्टें अवेलेबल हैं। बाकी अदर BSc 12th एंड हाई स्कूल पास कैंडिडेट्स के लिए बहुत सारी मात्रा में सीट्स अवेलेबल दी गई है। जिन्होंने CET दिया हुआ है, CET में जो लोग कैंडिडेट्स पास हैं, CET में जो लोग पास हैं वही कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे थी, CET का एग्जाम भी ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे था कि आप अदर स्टेट के हैं तो आप CET को दे सकते थे। CET अगर आप दे सकते थे जिसमें 50% क्वालिफाइंग इन नेचर मार्क्स था, जो 95 मार्क्स का टोटल पेपर था, ठीक है। तो जिन कैंडिडेट्स ने CET दिया हुआ है जो पास हैं, तो वो इसमें आवेदन जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही बल्क मात्रा में वैकेंसी दी गई है। अगर आपको कोई डाउट है तो वो हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।